की परीक्षा हो रही है, उनका बहुत ही योगदान है। उन्होंने भंवरलाल जी ने राजस्थान में जगह जगह पे व्यवस्था कर रखी है, चित्तौड़गढ़ में चारों तरफ जहाँ जहाँ उनका प्रयास है ब्राह्मणों बच्चों के लिए रीट की परीक्षा में वो परेशान न हो, उनको हर जगह खाना रहने की व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा पूरे राजस्थान में की गई हैं। और यहाँ विद्याधर नगर के अंदर जो भी ब्राह्मण बच्चा आएगा उसकी हर प्रकार से हेल्प करेंगे, खाने की रहने की, जो भी उनके वो परेशान नहीं हो, हम ये चाहते हैं और उनका भविष्य भी उज्जवल हो। ये मैं हनुमानगढ़ से आई हूँ, ठीक है। और यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला में जो भी सुविधा मिली वो बहुत अच्छी मिली है हमको, और हम जो भी है वो मानसिक परेशानी से दूर हो सकेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम हो सकेगा हमारा, पूरी सुविधा है। ये हमारे साथ में रीट के एग्ज़ाम को लेकर के कुछ प्रतिभागी भी साथ में आए, उनके अभिभावक भी साथ में आए, इनसे जानेंगे किस प्रकार की कैसी क्या सुविधाएं हैं। सर आपका नाम? मैं झालावाड़ से दिलीप कुमार शर्मा जी। किसके एग्ज़ाम के लिए आए हैं? रेट के एग्ज़ाम के लिए मैं भांजू को दिलाने के लिए आया हूँ जी। और वास्तव में मुझे बहुत अटपटा लग रहा था मैं कैसे जयपुर पहुँचूँगा, जी। परंतु राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से जो गाइडलाइन मिली जी। और झालावाड़ दूरभाष पे ही बात हुई जी। तो यहाँ के जो सम्मान्य पदाधिकारी महोदय जी। सुरेश जी शर्मा साहब, एस के शर्मा साहब से जी। उन्होंने बहुत सरल स्वभाव में हमें समझाया कि आप पधारो, आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं जी। और आप किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी। जी। सारी परेशानी आपको, मुझे बहुत अटपटा लग रहा था जी। परंतु यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और वास्तव में इनकी जो पहल है, जो पदाधिकारियों की बहुत अच्छी पहल है, मैं वास्तव में इनको। आपका नाम? मेघा शर्मा जी। आप रीट का एग्ज़ाम देने आए हैं और काफ़ी तनाव भी होता है, तो ऐसी सुविधाओं को देख के आप कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद देना चाहती हूँ इनको, इन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कराई, हमारे लिए मतलब रहने की खाने की व्यवस्था कराई, इनका धन्यवाद। और आने वाले स्टूडेंट के लिए भी ऐसी कराए तो अच्छी बात है। थैंक यू। कुमार शर्मा हनुमानगढ़ से यहाँ पर रीट का एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और इस व्यवस्था की वजह से हमें आगामी जो रीट का पेपर होगा वो उससे के अंदर होने वाली जो मानसिक तनाव है उससे काफ़ी हद तक हमें राहत मिलेगी, ठीक है ना। समाज के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है और आगे भी अगर इसी प्रकार की व्यवस्था अच्छे तरीके से की जाएगी तो आगामी जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा माहौल रहेगा यहाँ पे। हमारे साथ में है गौड़ विप्र ब्राह्मण महासभा के सेक्रेटरी पुरुषोत्तम शर्मा जी, और इनसे भी हम जानेंगे कि सब महासभा की ओर से किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं दी जाए। हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री विजय जी हरिद्वाल, उनसे और एस के शर्मा जी से वार्ता होकर के इस पूरे प्रोग्राम को बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन तरीके से निभाने के लिए तैयारी कर ली गई है। जो भी बच्चियाँ यहाँ आएंगी, जो भी बच्चे यहाँ आएंगे, इनके रुकने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। और गौड़ ब्राह्मण महासभा का जो बहुत बड़ा हॉल है, यदि जगह कम पड़ती है तो उसमें भी उनके रुकने की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ पे हमने सुरक्षा की दृष्टि से 15 कैमरे लगा रखे हैं और पूरे क्षेत्र को कवर कर रखा है उन कैमरों में, जिससे किसी प्रकार की कोई अघटित घटना नहीं हो। और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम पूरी नज़र रखते हैं, आने जाने वालों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देते यहाँ पे। और जो भी यहाँ आता है उसको ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाते हैं। प्लस किसी प्रकार की कोई भी, चाहे लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, अलग है। सर छात्रावास में कोई भी अभ्यर्थी किस प्रकार से यहाँ पर प्रवेश पा सकता है, इसके लिए कोई आपने प्रोटोकॉल या कोई नियम बनाए हैं या डायरेक्ट आकर के ही वो अपने लिए रहने खाने की सुविधा प्राप्त कर सकता है? हमारे ब्राह्मण समाज के और भी कई लोगों ने गार्डन्स वगैरह में व्यवस्था की है, उनके उन्होंने पूर्व में रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई की है। हमने रजिस्ट्रेशन की नहीं, हम अलग से रजिस्टर रख रखे हैं गर्ल्स के और बॉयज़ का। जो कोई आता है तो उससे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, उन दोनों की फ़ोटोकॉपी ली जाती है और उनका डिटेल्ड एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर, ताकि आगे भी कहीं किसी तरह की गलती नहीं करे। और यहाँ तक भी कई बार ये सोचते हैं कि कोई फेक कोई कैंडिडेट नहीं आ जाए, उसके लिए भी हमने पूरा जांच करते हैं कि सही एग्जामिनी आना चाहिए, ताकि
सुरक्षा रह सके, आगे उनके साथ भी किसी तरह यानी का कि सीधा प्रवेश है छात्रावास सीधा में, प्रवेश, सीधा प्रवेश है, डायरेक्ट कोई प्रवेश। फॉर्मेलिटी या कोई कार्रवाई नहीं नहीं, है। कार्रवाई ये है कि उनकी सारी डिटेल्स वगैरह डिटेल्स ये जमा रखते हैं, लेकिन किसी भी टाइम आ सकता है। उनके लिए हमारे छात्रों ने वॉलंटियरिंग कर रखी है, चार छात्रों को रख रखा है जो बॉयज़ के रजिस्टर में इंचार्ज करेंगे और गर्ल्स के रजिस्टर में इंचार्ज करेंगे। उसके बाद गर्ल्स भी अगर यहाँ पर आ रही हैं, इसके लिए कोई महिला समाज की महिला पदाधिकारी प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगी? वो बस हमने कहा है वो आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी सुरक्षा है किसी तरह। क्यों, आई एम ऑल्सो पर्सनली मॉनिटरिंग, इसलिए इस तरह से कुछ भाई किसी भी तरह की उनके साथ किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं हो गलत, तो वो कोई नहीं है ऐसी, न तो आशंका और न किसी तरह का होने देंगे। ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। फिर भी हम एक दो महिलाओं को और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी रहें और वो भी रात्रि को यहाँ रह सकती, क्योंकि हमारे पास कमरे खूब हैं, छात्रावास में भी व्यवस्था खूब है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे साथ में थे राजस्थान ब्राह्मण महासभा विद्याधर नगर परशुराम भवन के संयोजक SK शर्मा जी। इनसे हमने जाना कि क्या किस प्रकार की इन्होंने सुविधा और व्यवस्था की है ताकि रीट परीक्षा के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कितने छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था है ये बताएं सर। हमारे यहाँ वैसे तो व्यवस्था 500 तक के बच्चों और बच्चों की हो सकती है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें जैसे कि क्वेरीज आई हैं तो करीबन 200-300 के बीच में गर्ल्स और बॉयज़ रहेंगी। और आज भी हमारे पास यहाँ पर 50 विद्यार्थी आ चुके हैं, जिसमें करीबन 10 के करीब तो गर्ल्स एग्जामिनीज हैं और बॉयज़ एग्जामिनीज बाकी 30-40 के करीब हैं। उनकी व्यवस्था हमने अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ 2 विंग है। अतिथि भवन में हम 100 लड़कियों की जो एग्जामिनेशन के लिए आ रही हैं उनकी व्यवस्था है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ हॉल भी है, तो यदि संख्या ज़्यादा बढ़ती है उसमें भी हमको अतिथि भवन में उनको फ्री ऑफ चार्ज अकोमोडेशन और खाने की व्यवस्था है। इस तरह से यदि हमारे यहाँ 400 के करीब या 500 गर्ल्स एग्जामिनीज आती हैं, उनकी व्यवस्था एक ही विंग में की है। उस विंग में हम मेल एग्जामिनीज को नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि जिससे कि सुरक्षित और अच्छी तरह की व्यवस्था हो सके। वो आज से आने शुरू हो गए हैं और हमारी वैसे कुल व्यवस्था हम सोचते हैं कि 500 के करीब कुल मिला के यानी गर्ल्स और बॉयज़ आएंगे। उस तरह की व्यवस्था हमारी यहाँ AC हॉल है, उसमें हमको उनके लिए गद्दों वगैरह की सारी व्यवस्था रहने के लिए की है। यदि उससे ज़्यादा भी है तो गौड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री विजय जी हरिद्वाल जी से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का हॉल भी और प्लस ऊपर 6-7 कमरे हैं, वो भी गर्ल्स और बॉयज़ के लिए रहेंगे। आप उनके लिए व्यवस्था हमारी तरफ से है। तो कहने का तात्पर्य है यदि 500 से ज़्यादा भी बच्चे और बच्चियाँ आती हैं उनकी व्यवस्था भी हो जाएगी। और खाने के लिए हमने हलवाई की व्यवस्था कल कर दी है, शाम को उनके लिए खाना मिलेगा और सुबह उनको नाश्ता कल का मतलब 25 तारीख को भी और 25 की शाम को उनका खाना और खाने के साथ में सुबह 26 को उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था भी रहेगी।